बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम ईद स्पेशल बना रहे हैं दिस सुपर इजी टू मेक, सुपर इजी टू बेक डिलीशियस चॉकलेट केक। सो होप यू विल लाइक इट। लेट्स मेक इट टुगेदर। तो सबसे पहले हमने पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो आपके पास कोई भी मोल्ड अवेलेबल हो, आपने उसे अच्छे से ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब आप उसमें कोई भी पेपर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास बेकिंग पेपर ही अवेलेबल हो। आपने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसे रेस्ट दे देंगे जब तक कि हम अपना मिक्सर प्रिपेयर कर लें। अब हम कोई भी बाउल ले लेंगे और उसमें एक एक करके 2 एग ऐड कर देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो रेफ्रिजरेटर की नहीं होनी चाहिए। अंडे ऐड करने के बाद आपने इस तरीके से हैंड बीटर से उसे अच्छे से तकरीबन 2 मिनट तक के लिए फेंट लेना है। अब हम इसी बाउल में चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप और 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी। मैंने नॉर्मल शुगर ऐड की थी, आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर, ब्राउन शुगर, कोई भी शुगर ऐड कर सकते। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अगर चीनी हल नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, आगे हम मज़ीद जो है इसे इस तरीके से बीट करेंगे तो चीनी हल हो जाएगी। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। आपने ऑयल ऐड करने के साथ ही इसमें ऐड करना है तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद मिक्स कर लिया था हैंड बीटर से, ताकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से इमल्सीफाई हो जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आप सिंपल इसे जो है वो किसी भी फॉर्क से भी कर सकते हैं। अब हम एक और बाउल ले लेंगे और उस बाउल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा और तकरीबन हाफ कप के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे एक बाउल में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बेकिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है उनके आपने बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग लेनी है। तो उसके लिए आपने मेजरिंग कप्स यूज़ करने हैं। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था हम उसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से आपने इस तरीके से फोल्डिंग्स में मिक्स करते जाना है। अगर आपको स्टार्ट में थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक लग रही हो तो आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आप इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लग रही हो तो हाफ कप के वार्म मिल्क ऐड करेंगे। आपने ठंडा दूध ऐड नहीं करना है। दूध ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर जो है मिक्सचर को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपने कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, वरना आपका स्पंज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। हाफ कप वार्म मिल्क ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई थी, जो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हमने जो मोल्ड प्रिपेयर करके रखा था उसी मोल्ड में हम अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्सचर इसी तरीके से ऐड कर देना है। बहुत शाइनी सा हमारा बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी हुआ है। अगर आप ये तमाम स्टेप्स को ईजिली और एग्जैक्ट फॉलो करते हैं तो आपका बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट जो है स्पंज बन के रेडी होगा और आप पहली दफ़ा में बहुत अच्छा चॉकलेट केक जो है वो बना लेंगे। अब मोल्ड को 2 से 3 दफ़ा हम काउंटर पे या फ्लोर पे अच्छे से जो है वो टैप कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पतीले को तकरीबन 10 मिनट तक के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें अपना मोल्ड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इस तरीके से कोई भी प्लेट रखने के बाद मोल्ड रख सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। स्टार्ट में आपने तकरीबन 15 मिनट इसे मीडियम टू हाई फ्लेम देना है, बाकी सारा टाइम हम इसे जो है वो लो फ्लेम पे अच्छे से बेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। तो मैंने उसके लिए तकरीबन हाफ कप के बराबर आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर ले ली थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप से 1 टेबल स्पून कम कोको पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर वार्म मिल्क और तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि किसी तरीके के कोई लम्स ना रहे। अब हम इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो मैंने पहले ये गलती की थी कि कॉर्नफ्लावर जो है वो डायरेक्टली थोड़ा सा ऐड कर दिया था। अगर आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन सकती हैं, तो आपने डायरेक्टली बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब इसी कॉर्नफ्लावर को आप अच्छे से पानी में हल करके फिर ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरीके से इसमें लम्स नहीं बनेंगे। आपने इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है साथ साथ, वरना अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स रह सकते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लिया था। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून बटर और इसे अच्छे से जो है मिक्स करते जाएंगे जब तक कि आपका बटर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ 45 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे केक का स्पंज भी रेडी कर लिया था, बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। स्पंज को टूथपिक से चेक कर लेंगे और ठंडा होने पे इसे डीमोल्ड कर देंगे। अब इस तरीके से आपने इसके अपर वाला पार्ट जो है वो कट कर देना है, जो कि मुझसे कट नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने इसे कट करवा लिया है। अब आपने इस स्पंज को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। हम इसे ग्राइंडर में या प्रोसेसर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
और केक के क्रम्स बना लेंगे। अब आपने अपने केक पे इस तरीके से गनाश को लगा देना है। सारी चॉकलेट आपने लगा देनी है, बहुत अच्छे से लगानी है, भर भर के लगानी है। और इसकी सारी साइड्स को हम इसी तरीके से चॉकलेट से कवर कर लेंगे। तो मैंने स्पैचुला की मदद से केक की सारी साइड्स को चॉकलेट से कवर कर दिया था। अब आप चाहें तो बिल्कुल इस पॉइंट पे अपने केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे फ़ौरन जो है इस तरीके से डेकोरेट भी कर लिया था। आपने इसकी साइड्स को बिल्कुल साफ़ कर देना है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल भी गंदी प्लेट नहीं होनी चाहिए। अब हमने केक के स्पंज से जो क्रम्स रेडी किए थे उससे हम केक को डेकोरेट कर देंगे। एंड में मेरे पास कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी रखे हुए थे, तो मैंने केक को उससे भी डेकोरेट कर दिया था। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही इजी, सुपर इजी टू मेक, सुपर इजी टू बेक चॉकलेट केक जो है बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो चुका है। बहुत ही बजट फ्री रेसिपी है, आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करें अपनी ईद की दावत में। ये बहुत ही इजी और टेस्टी बन के रेडी होता है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।